जब मैं जेल एस्केप हुआ तो मेरे भी क्या है कि बहुत सारी मैंने भी ऐसा नहीं है कि पहली बारी में सक्सेस मिल गई। बहुत सारे मतलब हमने भी अच्छा प्लानिंग बनाई, बहुत सारी प्लानिंग्स फेल हुई। अच्छा हाँ, तो फिर ये वाली प्लानिंग सक्सेस हो गई। ये जैसे मुझे क्या है, जब स्पेशल सेल लोधी कॉलोनी में है तो जब रिमांड पे लेकर आए तो वो एस्केप से जब मैं वापस आया 2006 में, वो मेरे से बोलने लगे कि अच्छा शेर सिंह, हमारा ये जो स्पेशल सेल का जो वो है मतलब ऑफिस है, यहाँ पे बताओ क्या कमी है, अच्छा कैसे यहाँ से कोई भाग सकता है क्या? अच्छा, उन्होंने पूछा था आपसे? हाँ, तो मैंने कहा कि 2 कमियां हैं यहाँ पे, है ना। उन्होंने कहा बताओ 2 कमी। तो क्या है कि जो स्पेशल सेल की बाउंड्री वॉल्स थी, वहाँ पर जो पुरानी गाड़ियाँ नहीं होती जो पुलिस वाले किसी के अरेस्टिंग में पकड़ अच्छा, वो लेते रख हैं, दी, हाँ। तो वो दीवार से सटा के खड़ी हुई थी। अच्छा करीब 8 फुट ऊंची दीवार थी वो। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तो ये गाड़ी आपके लिए गलत जगह खड़ी है। कोई आदमी इन गाड़ी का एकदम हाथ छुड़ा के और इस गाड़ी के ऊपर राख से चढ़ के और दीवार कूद के भाग सकता है। तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि यार मान गए भाई। और कहने लगे कि कह रहे एक बार ऐसे एक बंदा भाग गया था। कह रहे आज तक यहाँ से एक ही ऐसे ही एक बार बंदा हाथ छुड़ा के ऐसे ही भागा। तो मैंने कहा फिर भी ये छोड़ा, कोई बड़ा बंदा भाग गया फिर क्या करोगे? कह रहे नहीं ये कबाड़ हटवाएंगे यहाँ से अब। कह रहे और बताओ। मैंने कहा दूसरा जो मुझे अभी देखने में आई, वो बंदा कामयाब हुआ नहीं हुआ? वो पकड़ लिया होगा? हाँ वो पकड़ लिया फिर। हाँ, नहीं तो हाँ लेकिन वो क्या है, भाग गया। काफी दूर जाके पकड़ा गया। हाँ, वो कर तो दिया हाँ, वो उसने बाहर क्या। सड़क पे ठीक किसी है, चौकीदार वगैरह ठीक ने है, पकड़ा उसको। सही है। तो फिर कहने लगे कि और बताओ। मैंने कहा कि ये आपने एक गलती और की हुई है। जो ये लॉकअप है, लॉकअप में बंद करते हैं, तो जैसे जो लॉकअप का जो ताला है, उसके ताले की जैसे हर ताले की 3 या 4 चाबियां आती हैं। हर ताले की 3-4 चाबी होती हैं। तो वो क्या गलती कर रहे थे कि तीनों चारों जो चाबियां होती हैं वो एक उसमें लगा के सारी की सारी उसमें लगाई हुई थी। अच्छा, तो मैंने उनको कहा कि भाई अगर गलती से, अब ड्यूटी तो चेंज होती रहती है, आपकी ड्यूटी है, फिर आप जो है दूसरे को चाबी सुपुर्द करके जाओगे, वो फिर दूसरा आएगा फिर वो उसको सुपुर्द करके जाएगा। तो मैंने कहा अगर गलती से इसमें से किसी ने चाबी निकाल ली तो आपको तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें मान लीजिए 3 लगी हुई हैं अभी। तो वो कहने लगे हाँ इसकी तो एक चाबी पहले खोई हुई है। तो मैंने कहा कि तो इसका सही तरीका ये है कि नया ताला आए और नए ताले की मान लीजिए 4 चाबी आई, तो सिर्फ एक ही चाबी इसमें रहे और बाकी 3 रिजर्व में रखो हाँ आप। 3 जो है वो जहाँ पे आप अपना असला रखते हो उस लॉकअप में या उसमें हाँ, लॉक करके रखो, लॉकर के अंदर आप रख दो। तो उससे क्या होगा कि अगर एक चाबी अदला बदली में मान लीजिए खो गई तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस ताले की चाबी खो चुकी है। अगर उसमें 4 चाबी लगी होंगी तो पता ही नहीं चलेगा। याद है कि 3 थी या 4 थी टोटल? हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई बात ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है एक्सेप्टेड। हाँ, तो उन्होंने उसको ताले को जो है फिर चेंज किया, नहीं फिर चाबी ला के लॉकर में रखी। पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। सूरत में भी बम, करीब 28 बम प्लांट किए गए थे। दिल्ली में 9 ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2008 दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ। कैसे उसकी जानकारी मिली? मोहनचंद शर्मा जो इस केस में हमारे इंस्पेक्टर थे, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने इस पे भी काम करना शुरू करा। जब राजनीति होने लगी इस एनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? कपिल सिब्बल साहब और मैं, एक टेबल थी अपोजिट एक दूसरे के बैठे, एंड एलजी साहब एक साइड पे बैठ गए। शाम को उनका मेरे पास फ़ोन आया कपिल सिब्बल जी का। अच्छा। कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया। तो 2 लोग एक कमरे में छुपे हुए थे। तो वहाँ उस कमरे में जो था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक हेड कांस्टेबल थे राजवीर, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियां लगी। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फोर्स मंगा रहा हूँ।